हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो हम ऑलमोस्ट तैयार हो गए। तैयार तो क्या, हम इवनिंग में पुराने कपड़ों में जा रहे हैं क्योंकि कोई देखेगा आज तो हम ऐसे ही। इसलिए इतने ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी, क्योंकि आज 2-3 बजे के बाद से इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी ना कि एक टाइम पे तो हमारा मूड ही चेंज हो गया था कि रहने देते हैं। पर एनो 3-4 दिन पहले चली गई थी और मेरे को भी राखी बांधने जाना था क्योंकि मैं हर साल तो नहीं जा पाती हूँ और यहाँ से फिर इतना ज़्यादा दूर नहीं है, शिमला से तो मैं जा ही सकती हूँ। तो इस बार तब मेरा था कि मैं जाऊँ और बारिश की वजह से पर इवनिंग में थोड़ी कम हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो हम चलते हैं। इस टाइम ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। 7 बजे से ज़्यादा ही हो गया है टाइम। और हम लोग इतनी इवनिंग में, और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब हम जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। आगे रोड ख़राब है, ठीक है, उसका तो कोई पता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। हमने सोचा था कि इवनिंग में ट्रैफिक तो नहीं होता है, चलो इजीली चले जाएंगे, बस रोड ठीक होना चाहिए। बट 3-4 किलोमीटर आते ही हमारे को यहाँ पे ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग गया ना कि हमारा कम से कम यहाँ पे आधा घंटा तो वेस्ट हो ही गया। और ट्रैफिक मतलब एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था ना यहाँ पे। देन हम लोग जैसे कैसे ट्रैफिक से छूटे और यहाँ पे बस 2 किलोमीटर और आके हम हस्बैंड बोलते कि यहाँ पे एक भैया है जो काफ़ी अच्छा सूप बनाते हैं, तो हम सूप पीते हैं। मैं कहा चलो, वैसे भी हम लोग लेट तो हो ही गई है क्योंकि 8 तो हमें यहीं बज गए। अभी तक हम रूम से सिर्फ 5 मिनट के रास्ते में आए हैं। और यहाँ पे भी है ना, बहुत अच्छा सूप बनाते हैं। हम लोग यहाँ रुक गए। मैं कहा पहले ना सूप पी लेते हैं। ये सूप ना सीरियसली इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि मैंने आज तक इतना अच्छा सूप कहीं पे भी नहीं पिया। मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं ये जो भैया बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ पे अपना सूप तो गरम गरम वो पी गए और उनको पता है कि मैं ज़्यादा गरम नहीं पी सकती, मैं ठंडा करके पीती हूँ। तो जितने में मेरा सूप ठंडा हुआ उतने में ये मेरे को बोलते कि तेरे लिए ना उन्होंने पनीर ज़्यादा डाला था तो मेरे को टेस्ट करवा दे। और फिर आधा सूप इन्होंने मेरा वैसे पी लिया और अपना इन्होंने पहले पी लिया था। देन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे सफ़र में नाटी ना हो। देन हमने लगाई नाटी। आज हम अपनी बातों में ही मस्त थे और हमें आगे ना कहीं भी हम मार्केट में नहीं रुके। और आगे हमको लगा कि यार हमने कुछ लिया तो है नहीं। और शुक्र है यहाँ पे हमको मार्केट खुली मिल गई थी। और यहाँ पे मैं ना उल्टे रास्ते पे चली गई थी क्योंकि मेरे को घर के लिए मिठाई भी लेनी थी। और मेरे जो भाई बहन हैं उनको वैसे वेट होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ ही आएगी, तो मैंने वो भी नहीं ली थी। और दादी ने मेरे से राखियाँ भी मंगवाई थी तो मेरे को वो भी लेनी थी। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैंने मिठाई ली क्योंकि रक्षाबंधन है तो मिठाई तो बनती है। और थोड़ी सी मिठाई मेरे हस्बैंड ने अपने लिए अलग से ले ली। खाते खाते वो चल पड़े। और यहाँ उन्होंने मुझे ना एकदम से याद दिला दिया कि मैंने राखी तो ली नहीं, कि दादी का फ़ोन आया था तूने राखी तो ली नहीं। फिर मैंने जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में रख के फिर मैं चली गई राखी लेने, क्योंकि दादी ने मेरे को ना स्पेशली बोला था कि राखी ज़रूर लेके आई। उनकी जो राखी थी वो ना गुम हो गई थी। और राखी लेके फिर हम लोग चल पड़े थे। और यहाँ से मतलब कुछ जो रोड है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरे घर के ऊपर से आजकल स्लाइडिंग वगैरह हो रखी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा रोड गंदी थी। और यहाँ हम ना ऑलमोस्ट अपने घर के पास पहुँच ही गए थे। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ ना, जहाँ पे मतलब आपको लाइट्स दिख रही है, यहाँ से बिल्कुल खाई है मेरे घर की साइड, बिल्कुल टॉप पे मेरा घर है। और यहाँ पे रुक के ना मेरे हस्बैंड को पता नहीं डेली क्या ही हो जाता है, वो ना यहाँ पे कभी नहीं रुकते, वो आगे जाके ही गाड़ी मोड़ के लाते हैं। और उनको डांस तो ज़रूर ही करना होता है। ये पॉइंट ऐसा है ना टॉप पे, सीरियसली यहाँ पहुँच के ना सुकून ही मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग ना घर पहुँच गए थे। और मेरे दादू ना पहले से ही बाहर वेट कर रहे थे जब हम यहाँ पे पहुँचे। हम ऑलमोस्ट 11:30 बजे घर पहुँचे हैं। और मतलब मेरे घर में हमेशा ये होता है कि जब तक हम पहुँचते नहीं है ना तब तक ये लोग वेट करते रहते हैं। मतलब सब लोग उठे रहते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं कि हम खाना भी तभी खाएंगे। इसलिए हम कभी भी पहले खाना खा के नहीं आते, क्योंकि पता है ये लोग वेट करते रहते हैं। अगर नहीं तो हम लोग पहले भी खा लेते थे। और क्योंकि रात को डिस्टर्ब करना ना ठीक नहीं लगता है। और यहाँ हम पहुँच गए थे ना, और एनू एनू तो उठी थी, वो तो हमारा वेट ही कर रही थी। यहाँ पे मेरे को एनू मिल गई, दादी मिल गई, और पापा तो किचन में थे। एंड मम्मी मेरी मायके चले गए थे अपने। और यहाँ पे दादू और दादी थे। पापा पापा भी उठे थे, पापा किचन में थे। और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे रूम में। और एनू ने पता नहीं यहाँ पे क्या बनाया हुआ था, तो पेपर का इसने बैग बनाया था। और ये हमको वो दिखा रही थी कि देखो मम्मा मैंने बैग बनाया और इसके अंदर ना पैसे भी है। और यहाँ मैं अपने भाई को उठाने आ गई। ये उठा तो था मतलब, पर ये ड्रामे कर रहा था कि नहीं मैं सो गया हूँ।
फिर हमने चेंज वगैरह करके हम लोग चले गए डिनर करने, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी मतलब, और सोते सोते हमको ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना भी था मॉर्निंग में। और मेरी बहन ना सो गई थी और इन्होंने उसको भी रात को उठा दिया बेचारी, फिर वो भी उठ गई। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आपने बताना ज़रूर, एंड लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।